जय गणेशाय नमः। जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। आज सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। सिमिलर ट्रायंगल क्लास 10 सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी है, और जितना भी स्टेट बोर्ड है सब में सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर, पहले इस वर्ड को समझिए कि सिमिलर बार बार यूज करते हैं इसका घर में भी। सिमिलर का मतलब क्या? एक समान, माने क्या? समरूप। ठीक है, क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़े थे कंग्रुएंसी, कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल को समझने के लिए हमको पहले जाना होगा कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी, कंग्रुएंसी यानी इसी से बना है कंग्रुएंट। कंग्रुएंसी का मतलब हिंदी मीनिंग होता है सर्वांग सम। कंग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग सम। इसका यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो सर्व अंग सम। ठीक है, संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा? सर्व प्लस अंग प्लस क्या? सम। सर्व अंग सम, सर्वांग सम मैंने क्या? ऑल पार्ट्स इक्वल, ऑल पार्ट्स इक्वल। जैसे मान लीजिए कि हम दो ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल का ऑल पार्ट्स क्या होगा? ट्रायंगल में कौन पार्ट्स? एंगल्स या उसका साइड। ठीक है, यदि एक ट्रायंगल मान लीजिए ये मेरा है के जे, तो के डैश जे मान लीजिए। ठीक है, और एक ट्रायंगल मेरा है ए बी सी। ठीक है, तो ई है 2 सेंटीमीटर, ई भी है 2 सेंटीमीटर, ई है 1.5 सेंटीमीटर, ई भी है 1.5 सेंटीमीटर, ई 1.8 सेंटीमीटर, ई भी 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ई एंगल ए है 50 डिग्री, के ए भी 50 डिग्री, ई है 70 डिग्री, ई भी है 70 डिग्री, ई है 60 डिग्री, ई है 60 डिग्री, यानी ऑल पार्ट्स आर इक्वल। और ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा? कंग्रुएंट कहलाएगा। समझ गए? यानी सर्वांग सम, सर्व अंग सम, यानी ऑल पार्ट्स इक्वल। ठीक है, अब हमको पढ़ना है सिमिलर। सिमिलर का मीनिंग होता है, जैसे कंग्रुएंसी का मीनिंग होता है सर्वांग सम, और सिमिलर का मीनिंग होगा क्या? समरूप, माने बराबर रूप। ठीक है, अब इसमें अंतर देखिए, दोनों में अंतर क्या है? समरूप और कंग्रुएंसी में दो वर्ड का यूज करना पड़ेगा आपको। समरूप और कंग्रुएंसी को समझने के लिए दो वर्ड का यूज करना है, दो वर्ड को समझना होगा, दो पॉइंट को समझना होगा, तब आप ये दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो शेप एंड साइज, अगला पॉइंट क्या है? शेप एंड साइज। शेप और शेप क्या है? देखिए इसमें क्या देखिए आप, कंग्रुएंसी में सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक, इसमें क्या है? शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा। शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा। इसको समझिए बात। शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा। जैसे दुनिया का जितना भी, जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन हुआ, लाइन सेगमेंट, और ये भी एक लाइन सेगमेंट हुआ, तो यह दोनों सिमिलर है, दोनों का शेप एक तरह लेकिन साइज अलग अलग है। जैसे ये हो गया 5 cm और ये हो गया मेरा कितना? 10 cm। सिमिलर है लेकिन यह कंग्रुएंट नहीं है। कंग्रुएंट कब होता? यदि मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर है ए बी, और सी डी भी 5 सेंटीमीटर हो गया, दोनों 5 रहेगा, तब वह क्या होगा? कंग्रुएंट। और सिमिलर में कहता है यह है 5 cm और यह कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। सिमिलर है लेकिन कंग्रुएंट नहीं है, यानी शेप सेम होगा, साइज सेम नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अब आ जाइए अगला
अपन ट्राइंगल के केस में, ये ट्राइंगल हो गया और एक दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, दोनों का शेप सेम है, साइज अलग अलग है, तो शेप सेम है इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, सब में। ठीक है, यानी ठेठ भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि दुनिया का जितना भी आदमी है सब सिमिलर है। आज यदि कोई दोनों जुड़वा आ गया, जुड़वा भाई आ गया, सेम टू सेम दिख रहा है, सब कुछ सेम है, तो उसको आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है, यानी जितना भी कॉन्ग्रुएंट होगा वह निश्चित है कि वह सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर होगा तो कोई जरूरी नहीं है वह कॉन्ग्रुएंट हो या ना। ठीक है, अब हम आते हैं सिमिलर ट्राइंगल के एक थ्योरेम पर, जिस पर सारा क्वेश्चन बनेगा और वही उसका मेन थ्योरेम होता है। क्लास 10 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, सिमिलर ट्रायंगल, और उसमें आता है आपका थेल्स थ्योरम। क्या आता है? थेल्स थ्योरम। इसको बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? बीपीटी, इसको बोलते हैं बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या ये थेल्स साहब के नाम पर रखा गया, इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम को समझने के लिए हमको 2-3 पॉइंट पर ध्यान देना होगा। क्या क्या ध्यान देना होगा सो देखिए। पहला एक चीज देखिए, हम लोग जो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, ये मेरा बेस हो गया और ये क्या हो गया? हाइट। एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है तो क्या लिखेंगे? हाइट अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। एक चीज ध्यान देंगे, इसको हम एक्सटेंड किए, इस पर परपेंडिकुलर गिरा है, ये क्या हो गया? हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस, आई हो गया मेरा क्या? हाइट। यानी यह दिमाग में रखना है, बताना था हमको कि हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। हो गया एक। और दूसरा थ्योरम आप 9th में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के बाद इनइक्वालिटी चैप्टर में, कि कोई पैरेललोग्राम है, एरिया वाला में कोई पैरेललोग्राम है, कहता है कि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स। बेस जैसे 2 ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है BCD, यानी दोनों ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है, बेस दोनों का सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है। 2 ट्रायंगल हुआ, 2 पैरेलल लाइन के बीच में है, जिसका बेस क्या है? सेम है। इसीलिए आप थ्योरम पढ़े थे कि दोनों का एरिया क्या हो? इक्वल हो। 2 triangles on same base and same parallels are equal in area। पढ़े थे? इस 2 पॉइंट का हमको काम है, किसमें? थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम को समझने के लिए ये दोनों पॉइंट हमको चाहिए। समझ गए? अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़े कि थेल्स थ्योरम है क्या? थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम कहता है कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक आप ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें किसी एक साइड के पैरेलल, किसी एक साइड, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC, इसमें BC के पैरेलल ले लेते हैं हम लोग। BC के पैरेलल एक लाइन ले लिए, क्या? एक लाइन सेगमेंट क्या ले लिए? DE। BC के पैरेलल क्या ले लिए? एक लाइन सेगमेंट DE ले लिए, जो कि D
ए बी को पॉइंट डी पर काट रहा है और ए सी को पॉइंट ई पर काट रहा है, पॉइंट ई पर काट रहा है। तो थेल्स थ्योरम कहता है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा। थ्योरम को समझ गए पहले? थ्योरम क्या है कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट हम खींचते हैं और वह लाइन सेगमेंट बाकी दो साइड को किसी पॉइंट पर काटता है, तो इससे जो इंटरसेप्ट बनेगा उसका रेशियो इक्वल होगा। इंटरसेप्ट यहाँ क्या बना? ए बी और डी बी। यहाँ का क्या बना? ए ई और ई सी। तो दोनों इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल है, यानी ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमको साबित करना है, समझ गए? तो थेल्स थ्योरम क्या है आपका? थेल्स थ्योरम क्या है? किसी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी एक साइड के पैरेलल, किसी एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन सेगमेंट खींचा जाए और वह बाकी दो साइड को क्या करे? इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों को जो इंटरसेक्ट करता है उसका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, अब एक चीज देखिए, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाता है? कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएगा? इसके लिए केस दिया आपको कि दोनों का एंगल इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल का एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा, और साइड इक्वल नहीं कर रहा है, साइड का रेशियो सेम होगा। इस बात को समझिए। जैसे एक ट्रायंगल मेरा है के एल एम, दूसरा ट्रायंगल है एच आर आई। दो ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल सेम, दोनों का एंगल सेम। जैसे ई एंगल बराबर ई एंगल, ई एंगल बराबर ई एंगल और ई एंगल बराबर ई एंगल, एंगल्स आर सेम, लेकिन साइड का रेशियो सेम, साइड इक्वल नहीं कर रहा है, साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 10 है, ये 15 है, रेशियो सेम है। कैसे? 6/9 इज इक्वल टू 8/12 इज इक्वल टू कितना? 10/15। ठीक है, हर केस में रेशियो कितना आ रहा है? 2/2, यानी रेशियो सेम और एंगल्स आर इक्वल। यदि ऐसा होता है तब यह दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, अन्यथा सिमिलर नहीं है। सिमिलर के लिए था, सिमिलर कब होगा इसके हिसाब से। अब आप आ जाइए थेल्स थ्योरम पर। क्या आ जाइए? थेल्स थ्योरम पर। थेल्स थ्योरम आप समझ गए हैं, अब उसको हमको साबित करना है। थेल्स थ्योरम क्या साबित करना था? ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसमें हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं कंस्ट्रक्शन? कि हम बी से ई को मिला दिए और डी से सी को मिला दिए, बी से ई को मिला दिए और डी से सी को मिला दिए। अब ई से मान लीजिए ई एफ परपेंडिकुलर गिरा है किस पर? ए डी पर, और डी से डी जी मान लेते हैं, डी जी परपेंडिकुलर गिरा है किससे? ए ई पर। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब आ जाइए प्रूफ, कैसे आप इसको साबित कीजिए। ठीक है, तो साबित करने के लिए साबित करना था आपको। प्रूफ में आइए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम लेते हैं, ध्यान रखिए, एक ही ट्रायंगल ले लिए ऊपर वाला, ठीक है, और एक इसमें से ये ट्रायंगल ले लिए एक बार। फिर दूसरा में क्या करेंगे? ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिए और इसमें से कौन ट्रायंगल ले लिए? ई वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल को हमको लेना है और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। हम लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए बी ई
का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू क्या? हाइट। हाइट ई भी है, लेकिन मैथ है, जहां जरूरत पड़ेगी जिसकी उसी को लेंगे। ए डी बराबर 1/2 इंटू ए डी इंटू एफ। हो गया? बाय हम लिखते हैं, ठीक है। बाय हम क्या लेते हैं? इस ट्रायंगल को ले लीजिए बी डी ई। क्या ले लिए? बी डी ई को, ठीक है। बी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। बी डी, अब ध्यान दीजिए, ई ट्रायंगल है मेरा, ई ट्रायंगल है, तो बेस क्या होगा? बी डी, और हाइट क्या होगा? ई एफ, जो कि बाहर में है, पहले बता दिए थे। अच्छा, क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा? बी डी, और हाइट क्या हो गया? ई एफ। देखिए इसमें क्या कटने वाला? ई और ई और ई कट गया, ठीक है। यानी इतना बराबर आप लिख सकते हैं ए डी बाई क्या? डी बी लिखिए, चाहे बी डी लिखिए, हो गया। सेम चीज फिर इस ट्रायंगल को ले लीजिए और उसके साथ इस ट्रायंगल को लीजिए, ठीक। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लीजिएगा? डी सी। ट्रायंगल डी सी, तो ए डी ई का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू ए डी इंटू कितना? डी जी, और इसका एरिया 1/2 इंटू ई सी इंटू कितना? डी जी, ठीक है। डी जी 1/2 यानी कितना होगा? ए ई बाई कितना? यानी आपको क्या मिला रिजल्ट? आपको रिजल्ट मिला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। आ गया इतना तक? इसके बाद एक थ्योरम आपको अभी पढ़ाए थे, पैरेललोग्राम वाला पढ़ाए थे ना? क्या था? एरिया बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स आर इक्वल। दोनों का एरिया इक्वल होगा, यानी बेस ही है, पैरेलल लाइन ही है, इसी पर दोनों ट्रायंगल है, इसीलिए इस दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। तो यहां लिखना होगा, यहां लिखना होगा क्या? ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल क्या? बी ई सी। बी डी ई और डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। Therefore, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब देख लीजिए, जब दोनों का एरिया BDE का एरिया DEC के इक्वल है और दोनों में AD है, ये है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गया। Therefore, AD by BB is equal to AE by EC। हो गया साबित? ठीक है। अब इसमें देखिए, अब अपनी मर्जी है, आप जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या इक्वल टू का AB बाई DB AE बाई EC, तो ये भी होगा ना, AB बाई AB बराबर AE बाई AC। हो सकता है? कैसे होगा सो देखिए। अब इसको हम साफ करें पहले। एक चीज देखिए, इसमें क्या क्या रिजल्ट निकलेगा। मेन रिजल्ट वही था, अब उसका कोरोलरी है। जैसे आपको पता है कि AD बाय DB बराबर AE बाय EC होता है, ये पता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों में +1 जोड़ दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, किए तो दोनों तरफ किए। अब क्या हो जाएगा रिजल्ट? AD प्लस DB बाय DB इज इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC, ठीक है। और AD प्लस DB क्या है? AD प्लस DB क्या है? AB है। इसका मतलब हो गया कि
ए बी बाई बी बी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी क्या हो जाएगा ए सी बाई ई सी। ओके साबित। दूसरा पार्ट देखिए, यदि आपको कहा जाए ए बी बाई बी बी बराबर ए बाई ए सी, आपको पता है तो इसको यदि हम पलट दें कि डी बी बाई ए बी इज इक्वल टू ई सी बाई ए हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी इसको आप कह सकते हैं क्या, कंपोनेंट डिविडेंड वाला जो था उस केस में अल्टरनेट इन्वर्टेड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों में फिर +1 ऐड कर दिए, +1 जोड़ दिए, तो क्या हो गया डी बी प्लस ए बी बाई क्या है ए बी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए बाई क्या है ए, फिर डी बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा डी बी प्लस ए बी हो गया ए बी बाई क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू क्या है ए सी बाई क्या हो गया ए, हो गया अलग अलग साबित। समझ गए? यानी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब एंगल्स आर इक्वल, साइड का रेशियो क्या होगा सेम। ठीक है, और यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, इक्वल इंटरसेप्ट में बांटे, उसका रेशियो क्या होगा सेम, यानी ए बी बाई डी बी बराबर ए बाई ई सी। ठीक है, अब इस पर यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए आराम से आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए एक आध, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी डी ई, ये दिया हुआ है, इसका पैरेलल है, हम दे रहे हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी सी के पैरेलल क्या है डी ई है, बी सी के पैरेलल डी है, और ये है मेरा 6, ठीक है, ये है मेरा 9, ये है मेरा 8, तो ये क्या होगा, आसान काम है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, इसी को हम क्या मानेंगे x, हो गया काम खत्म। यानी 6 बाई 9 इज इक्वल टू कितना 8 बाई x, यानी x इज इक्वल टू कितना 8 इंटू 9 बाई 6, यानी 72 बाई 6, यानी कितना हो गया 12 हो गया। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पहले इस थ्योरम को समझ लीजिए, उसके बाद आप बनाने का प्रयास कीजिए। वैसे हम इसको डाल देंगे साथ ही, ठीक है, वैसे इसको हम क्वेश्चन को डाल देंगे, या क्वेश्चन हम डाल ही देते हैं साथ ही, कि आपको मान लीजिए नहीं दिखाई देगा, सही से नहीं होगा, क्या होगा। हो गया।